कल मैंने आपको बताया था कैसे निकालते हैं नंबर ऑफ ज़ीरो। इसको हम ज़ीरो कर देंगे। क्या x² 3√2 x + 4 = 0। कैसे आएगा 3√2? 4 को इंटू करने पे 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 × 2 × 2। ओके, ये हो जाएगा ना, इंटू ये हो जाएगा। तो क्या हम लिखेंगे? x² - 2√2 + √2। ओके, रेड वाइट प्लस 4 = 0। यहाँ से x², ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे x माइनस क्या हो जाएगी? 2√2 x माइनस √2x + 4 = 0। फिर यहाँ से x कॉमन करेंगे, क्या आएगा? x 2√2। यहाँ से क्या कॉमन कर सकते हैं आप? √2 कॉमन करोगे तो x आएगा, माइनस कॉमन कर देते, यहाँ पे कितना आएगा? 2√2 आ जाएगा। फिर ये कॉमन होगा हमारा, ओके। और ये यहाँ 0 होगा, क्या होगा? x - 2√2 एक ही होगा, यहाँ से क्या आ जाएगा? x 2√2। ओके, एक ही हमारा आंसर है। दूसरा क्या होगा? इसको 0 करेंगे, इसको 0 करेंगे तो क्या होगा? 0 यहाँ से 2√2 एंड √2। तो कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा? बी आंसर हो जाएगा। ओके, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। सेम क्वेश्चन है, इसका भी नंबर ऑफ ज़ीरो निकालना। सेम प्रॉब्लम है, इसको क्या करेंगे? 0 कर देंगे। px को हम 0 लिख देते हैं। ओके, px को क्या लिखते हैं? 0। px क्या है हमारा? x² + 4/3x - 4/3 = 0। एलसीएम लेंगे 3 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3x², ये 4x - 4 = 0। यहाँ से मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा। ऊपर बचेगा 3x² + 4x - 4 = 0। इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आना चाहिए? 4 आना चाहिए। 3 × 4, 4 कैसे आएगा? 3 × 2 × 2, ये 6 हो गया। 6 × 2, 6 में से 2 जाएगा तो आ जाएगा 4 ना। तो हम उसी तरह करेंगे। क्या है? 6 - 2 × x 0। ओके, यहाँ से क्या आएगा? 3x² + 6x - 2x - 4 = 0। ओके, फिर हम क्या करेंगे? यहाँ कॉमन करेंगे, 3x कॉमन हो जाएगा, बचेगा x। अंदर क्या बचेगा? 2। यहाँ से -2 कॉमन थे, x - 2 बचेगा। ओके, फिर x + 2 कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे 3x - 2 कॉमन हो जाएगा, 0। यहाँ से क्या हो जाएगा? x + 2 0, दूसरा 3x - 2 0। यहाँ से x क्या आ जाएगा? -2, दूसरा 0 क्या हो जाएगा? 3x = 2, x क्या हो जाएगा? 2/3, ये दूसरा हो जाएगा। तो हमारा ये ग्राफ देखो ध्यान से। ग्राफ में क्या है? 2 पॉलिनोमियल आर इंटीग्रेटेड सो इन 2 पॉलिनोमियल पूछ रहा है, इनके डिस्टिंक्ट 0 ऑफ द बोथ द पॉलिनोमियल। डिस्टिंक्ट कितने 0 इन दोनों पॉलिनोमियल के डिस्टिंक्ट होंगे? कैसे निकालते हैं? इसका एक सिंपल फॉर्म, जितनी बार x एक्सिस को कोई कर्व मतलब पास करेगा उतने डिस्टिंक्ट 0 होते हैं। तो यहाँ पे कितने किया? 1 2 बार कट, जितनी बार x को कट करेगा 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे कितने होंगे? कितने 0 होंगे? 5। ओके, यहाँ पे कितनी बार कर रहा है? एक यहाँ पे कर रहा है, एक यहाँ पे, दोनों सेम जगह कर रहे हैं। ओके, जब दोनों सेम जगह करें तो इसका भी एक ही होगा कोई वैल्यू, इसकी भी एक, तो कितनी वैल्यू टोटल आएगी? 2। ओके, तो हमारा ये x एक्सिस, y एक्सिस है, ये x एक्सिस, वही
ये कितनी जगह काट कर रहा है, इसके कितने डिस्टिंक्ट जीरो हो जाएंगे बताओ? इसके 2 होंगे। क्यों? वाई एक्सिस पे नहीं देखना, हमें एक्स एक्सिस पे इस लाइन पे देखना है कितनी जगह वो रेखा काट रही है। तो ये एक पॉइंट है, ये 2 होंगे, तो इसके डिस्टिंक्ट होंगे। इसी तरह एक और देखो, ये है, ये कितनी जगह काट टच कर रही है, लाइन को कट कर रही है, टच कर रही है एक जगह पे, तो इसके कितने होंगे? सिर्फ एक होगा। ओके, मान लो इस तरह से कोई है, ये इसके कितने होंगे? 2 होंगे, 2 जगह टच कर रही है। इसी तरह ये उस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं आपको, तो ध्यान दीजिएगा। तो हम आते हैं एक अलग टाइप के क्वेश्चन पे। ये आपका अलग टाइप का क्वेश्चन है, आपको मैंने पहले पढ़ाया होगा। जब इस तरह का कोई इक्वेशन रहता है बी एक्स प्लस सी कोई एफ एक्स का, तो यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो जाएगा हमारा? माइनस बी, बी की जगह पे क्या है? माइनस ए, तो माइनस ए बाई एक्स का एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1, ये क्या हो जाएगा? ए बाई 1। ओके, उसकी तरह अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो जाएगा? सी, सी की जगह पे है माइनस बी बाई कोएफिशिएंट, यहाँ पे माइनस बी, यहाँ पे ए, तो क्या होगा? अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा बीटा क्या हो जाएगा? ए माइनस बी। ये हमारा आंसर कौन सा होगा? ए माइनस बी, सी हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, ये याद रखना, ये चीज़ होती है, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। यहाँ से अल्फ़ा बीटा क्या हो जाएगा, देख के बताओ। अल्फ़ा बीटा माइनस बी की जगह क्या है? माइनस बी की जगह क्या पे है? -30। ओके, डिवाइडेड बाई ए का कोएफिशिएंट बाई एक्स, ये क्या हो जाएगा? 30/k। ओके, और अल्फ़ा बीटा क्या हो जाएगा हमारा? सी अल्फ़ा प्लस बीटा इजकल टू अल्फ़ा बीटा। हम क्या, अल्फ़ा हमारा क्या है? अल्फ़ा प्लस बीटा 30/k। ओके, और अल्फ़ा बीटा क्या है? 45। तो यहाँ से क्या के हमारा क्या हो जाएगा? 30/45, ये कट जाएगा 2/3, के हमारा क्या आ जाएगा? 2/3, ये हमारा आंसर 2/3 क्या है? डी। ओके, क्या बोला था? ये इक्वेशन में क्या है? अल्फ़ा बीटा क्या हो जाएगा? अल्फ़ा बीटा क्या होता है? माइनस बी बाई ए। ओके, माइनस बी की जगह क्या है? माइनस बी की जगह क्या है? 6 है, तो -6, ए की जगह क्या है? 3 है, ये क्या हो जाएगा? -2। उसी तरह अल्फ़ा बीटा क्या हो जाएगा हमारा? सी बाई ए। ओके, सी की जगह पे है के, ए की जगह पे 3, तो ये जाएगा k/3। अब यहाँ क्या दिया है? अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हुआ? -2/3, तो हम लोग दो अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह क्या है? -2, अल्फ़ा बीटा प्रोडक्ट k/3, यहाँ पे -2/3। इसको जब हम हल करेंगे, ये k/3 इधर जाएगा, ये प्लस इधर जाएगा, 2 हो जाएगा, -2/3। यहाँ से हमें क्या मिला? 3 दूना 6, 6 - 2/3, ये क्या मिल जाएगा? 4/3, k/3 4/3। ओके, ये के कट जाएगा, तो हमें के क्या मिल जाएगा? 4, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, समझ गए आप? अभी देखो यहाँ एक दूसरा क्वेश्चन, इसमें क्या कर रहा है? इस क्वेश्चन का ध्यान, इफ द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल इतना रेसिप्रोकल टू ईच अदर। जीरो ऑफ द पोलिनोमियल क्या क्या होते हैं किसी इक्वेशन का? एक अल्फ़ा होगा, बीटा होगा, बट इसमें क्या करा? जो अल्फ़ा बीटा है वो इस तरह से है, ये दिया हुआ रेसिप्रोकल है इस तरह, ठीक है? तो हम रेसिप्रोकल हैं तो क्या निकालोगे? तो वैल्यू ऑफ बी निकालना हमें, वैल्यू ऑफ बी, ठीक है? ठीक है,
अल्फ़ा बीटा पहले क्या हो जाएगा, देखो अल्फ़ा बीटा क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए, माइनस बी के जगह पे क्या है, बी है, और ए की जगह ए है, तो ये हो गया। उसी तरह अल्फ़ा बीटा क्या है, सी क्या है, 2/b डिवाइडेड बाई ए, यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें, 2/a b इंटू ए कैंसिल हो जाएगा, 2/b मिल जाएगा। ओके, और अल्फ़ा की जगह हम क्या रख सकते हैं, यहाँ से 1/बीटा इंटू बीटा डिवाइडेड बाई 2/b, बीटा बीटा कैंसिल हो गया, यहाँ से क्या बचेगा हमें 1 2/b, तो यहाँ से हमें b क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। ओके, ये हमारा आंसर हो जाएगा। सो क्वेश्चन देखो, थोड़ा ये बड़ा क्वेश्चन है, जैसा क्या है, सम ऑफ द जीरो पूछ रहा है, सम ऑफ द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज 1, बोल रहा है इसके अल्फ़ा बीटा जो हैं जीरो हैं, उनका सम क्या दिया है, -1 दिया हुआ है, ये गिवन है। ओके, ये गिवन है, तो हमें p की वैल्यू निकालना है। ओके, तो यहाँ से अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या आएगी, अल्फ़ा प्लस बीटा, यहाँ से क्या आएगा हमें अल्फ़ा प्लस बीट्स की जगह पे हमने, और ठीक है, और इसके जगह पे क्या हम ले सकते हैं -1, तो ये -1 हो गया हमारा, इधर से 2p + 3 डिवाइडेड बाई p + 1, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये p इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या आ जाएगा p + 1 = 2p + 3। ओके, 2 + 3, ये 3 इधर आ जाएगा और p उधर जाएगा, क्या आ जाएगा, ये p इधर आएगा, तो p - 2p 3 - 1, यहाँ से क्या हो गया p2, ये -p + 2, p क्या आ जाएगा -2। ओके, समझे, ये हमारा आंसर हो जाएगा p की, समझे क्या आ जाएगा, p की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से -2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन लगते हैं, बेसिक क्वेश्चन है, आप लोग एक बार प्रैक्टिस करोगे तो अच्छे से देख लेना, ये सब क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में ऐसे ही। अभी हमें क्या पूछ रहा है, अल्फ़ा बीटा इसके जीरो हैं इस इक्वेशन के, तो ये निकालना है। पहले तो हम इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करो तो क्या आएगा, सॉल्व करो एलसीएम लोगे तो क्या आएगा 2 बीटा, इधर क्या आ जाएगा, इधर क्या आएगा बीटा + अल्फ़ा। ओके, ये क्या मिलेगा 3 बीटा। अभी हमें इसकी वैल्यू निकालनी, तो हमें यहाँ से अल्फ़ा बीटा क्या आएगा, अल्फ़ा बीटा क्या हो जाएगा हमारा, बी की जगह क्या है -2, बी के क्या है -2 डिवाइडेड बाई ए की जगह पे 1, ये क्या आ जाएगा 2। ओके, फिर तो अल्फ़ा बीटा क्या होगा हमारा, अल्फ़ा बीटा आ गया -2, तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा हमारा -2। ओके, उसी तरह अल्फ़ा बीटा क्या हो जाएगा, सी की जगह पे -1 है डिवाइडेड बाई 1, तो ये क्या आ जाएगा -1, अल्फ़ा बीटा 1, ये हम इसमें रख देंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है, ये अल्फ़ा प्लस बीटा है, अल्फ़ा प्लस बीटा -1। ओके, 2 अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है, प्रोडक्ट -1 + 3, ये अल्फ़ा प्लस बीटा -2 है। ओके, ये गलत लिख रहा था, -2 नहीं +2 है। ओके, ये +2 +2, देखो यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा के जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये 2। ओके, डिवाइडेड बाई इंटू, ये इसके जगह क्या लिख सकते हैं -1,
-1, उसके बाद 3 यहाँ पे -1, तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा 2/2 -3, ठीक है, यहाँ से क्या जाएगा -1 -3 इक्वल टू -4, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी -4। अभी एक 11 नंबर को इसमें क्या सेम क्वेश्चन है, ये निकालना है, तो क्या निकालना है, α⁴ β³ इंटू α³ β4, ये निकालना है। इसमें हम क्या कॉमन कर सकते हैं, वो देखना है हमें, दो वैल्यू यहाँ इस इक्वेशन में हमें क्या वैल्यू मिल जाती है, अल्फ़ा बीटा इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा, ये दोनों वैल्यू तुम्हें, तो इसको हमें इस तरह में इसको ऐसे करना है कि ये दोनों वैल्यू आ जाए इसमें, तो हम इसमें क्या कॉमन कर सकते हैं। ओके बताओ, यहाँ पे हम α³ β³ कॉमन कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या बचेगा, अल्फ़ा, यहाँ पे बीटा, मिल गया ना, ये हमें मिल गया, ये क्यू मिल गया। ओके, ये अल्फ़ा प्लस बीटा का क्यू इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा, हमें क्या चाहिए, अल्फ़ा इंटू बीटा है और अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा हमें क्या मिल जाएगा, -b -5 डिवाइडेड बाई ए के जगह पे 1 है, ये क्या हो जाएगा 5, और सी के जगह 3 1, ये 3 हो जाएगा, इसमें रख दो, अल्फ़ा इंटू बीटा का क्या है 3 का क्यू इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है, अल्फ़ा प्लस बीटा 5, तो ये का 3 3 9 27 इंटू 5 कितना हो जाएगा 135 आंसर। ओके, ये आंसर हो जाएगा हमारा, इसकी पूरी वाली 135। ये क्वेश्चन देखो, इसका क्या करना है, जो 0 है पॉलिनोमियल आर इन रेशियो 3/4, तो बोला अल्फ़ा बीटा का जो रेशियो है वो 3/4 है। ओके, ये गिवन है, हमें पूछ कह रहा है क्या निकालना है, प्रूव करना है, इक्वल टू 49b, ये प्रूव करना। तो यहाँ से हमें अल्फ़ा बीटा क्या मिलेगा, ए मिलेगा, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या मिलेगा, बी मिलेगा। ओके, ई मिल गया हमें, तो अभी क्या करना हमें, कैसे प्रूव करोगे बोलो। यहाँ से अल्फ़ा क्या हो जाएगा 3/4 बीटा। ओके, हो जाएगा, थ्री बाई फोर बीटा, यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा क्या दिया है, ये हमारा ए दिया है, तो अल्फ़ा की जगह क्या लिखते हैं 3/4 बीटा प्लस बीटा बाई ए। ओके, यहाँ से क्या हो जाएगा 7, 3 बीटा प्लस 4 बीटा डिवाइडेड बाई 4, यहाँ से 7 बीटा बाई 4 इक्वल टू ए, ये आ गया, ये है ए की जगह इतना है, और बी निकालेंगे हम, यहाँ पे अल्फ़ा की जगह 3/4 बीटा इंटू बीटा बी, यहाँ से क्या है 3/4 बीटा स्क्वायर बी। ओके, अगर हम इसको स्क्वायर करें तो क्या आ जाएगा हमारा 49/16 बीटा स्क्वायर बाई ए। ओके, और यहाँ से हम बीटा निकालेंगे तो क्या होगा हमारा बीटा स्क्वायर 4 बाई, और यहाँ से बीटा हमें क्या मिलेगा बीटा स्क्वायर 16/49 ए, ये दोनों इक्वल है तो हम इक्वल कर देंगे इन दोनों को, क्या हो जाएगा 3/16/49 ए, यहाँ से 4 4 4 हो जाएगा, तो हमें क्या चाहिए वैसे 49, ये हो गया 49 भी, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई 12,
12 ये ए स्क्वायर होगा ना, ये ए स्क्वायर। ओके, ये दोनों बराबर है बीटा स्क्वायर, तो हम इन दोनों को इक्वल करेंगे। तो 4/3 इक्वल टू 16 स्क्वायर किया हमने दोनों तरफ से स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा इसे 4 से ये 12 हो जाएगा, तो 49 बी इक्वल टू 12 ये स्क्वायर, ये हमें प्रूव करना